आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि वो शोरूम में गाड़ी का बिल्कुल बेस वेरिएंट खरीदने के लिए गए थे, लेकिन वो अवेलेबल ही नहीं था, तो वो ऊपर का वेरिएंट लेकर आ गए। आप जानते हो कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रांड्स आपको बिल्कुल बेस वेरिएंट बेचना ही नहीं चाहते। आपको लगता है कि आप पैसा बचाकर बेस वेरिएंट या फिर मोस्ट सेंसिबल वेरिएंट खरीद लोगे, पर शोरूम से निकलते वक्त समहाउ आपके हाथ में टॉप एंड वेरिएंट की बुकिंग स्लिप होती है। समहाउ आप जो सोच कर गए थे वो लेकर ही नहीं आते हो, और ऐसा इसलिए क्योंकि कार ब्रांड्स क्वाइटली आपके हर एक स्टेप को इन्फ्लुएंस करते हैं। कार ब्रांड्स आपको हमेशा अपसेल करने की कोशिश करते हैं, और वो ऐसा 4 से 5 ट्रिक्स के साथ करते हैं, जिनकी वजह से आप अननोइंगली एक बहुत ज्यादा महंगा वेरिएंट खरीद लेते हो अपने बजट के मुकाबले। कार ब्रांड्स इस अपसेलिंग के अंदर इतने ज्यादा माहिर हो चुके हैं कि इंडिया जैसी प्राइस सेंसिटिव मार्केट में भी टॉप वेरिएंट्स की जो सेल्स है ना, वो 40% कंट्रीब्यूशन करती है। इसीलिए आज हम इन ट्रिक्स को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये आपको इन्फ्लुएंस करती है, और एट दी एंड मैं आपको इनसे बचने के सॉल्यूशन भी दूंगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, क्योंकि आप में से 30% लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मुझे इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही कंटेंट बनाते रहने की। सबसे पहली ट्रिक को मैं अफोर्डेबिलिटी ट्रिक बोलना चाहूंगा। सेल्स में एक टर्म होता है कन्वर्जन। सिंपल भाषा में बोलूं तो इसका मतलब होता है कि एक रैंडम इंक्वायरी को एक्चुअल परचेज तक लेकर आना। और जो लोग सेल्स और मार्केटिंग में होते हैं ना, वो इस कन्वर्जन के लिए लिटरली कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्जन से पहले उन्हें लीड जनरेट करनी होती है। इसे ऑटोमोटिव मार्केट के हिसाब से बोलूं तो सबसे पहले ब्रांड्स को अपनी गाड़ी की तरफ आपका इंटरेस्ट डेवलप करना होता है। ब्रांड सबसे पहले ये चाहते हैं कि अगर कस्टमर गाड़ी खरीदने निकले तो उनके शोरूम में सबसे पहले पहुंचे, और इस काम के लिए ब्रांड्स के पास सबसे तगड़ा वेपन होता है उनका बेस वेरिएंट। ब्रांड्स अपने बेस वेरिएंट्स का प्राइस ड्रास्टिकली लो रखते हैं, इतना कि लोगों का इंटरेस्ट गाड़ी के ऊपर अपने आप बनने लगता है। कार लॉन्च इवेंट्स में कार ब्रांड्स गाड़ियों के प्राइसेस को रोल डाउन करते हैं और आपको एक अनएक्सपेक्टेडली लो प्राइस दिखाते हैं और बोलते हैं कि दिस कार स्टार्ट्स फ्रॉम दिस एक्सट्रीमली लो अमाउंट, और आप गाड़ी का प्राइस देखकर एकदम से एक्साइटेड हो जाते हो कि बॉस इतनी बड़ी गाड़ी इतने कम प्राइस पे मिल रही है। लेकिन ये प्राइस अक्सर सिर्फ इंट्रोडक्टरी प्राइस होता है, यानी कि आगे चलकर इसके बढ़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन मान लो प्राइस इंट्रोडक्टरी ना भी हो और आगे चल के ना भी बढ़े, तब भी हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली रखे जाते हैं कुछ गाड़ियों के बेस वेरिएंट के प्राइसेस। जैसे कि अगर मैं स्कॉर्पियो एन की बात करूं तो ये हाथीनुमा गाड़ी सिर्फ 13,20,000 रुपए के एक्स शोरूम प्राइस से स्टार्ट होती है, जिस चलते बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इस गाड़ी को लेने का बन जाता है। और इस एग्रेसिव प्राइस को देखकर ऐसा लगता है कि ब्रांड खुद चाहता है कि उनके जो बेस वेरिएंट है वो खूब ज्यादा बिके, लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं। दरअसल ब्रांड चाहते ही नहीं है कि हम लोग उनके बेस वेरिएंट्स को लें। इसका एग्जांपल भी ना मैं आपको स्कॉर्पियो एन के बेस वेरिएंट से ही देता हूँ। इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में आपको सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिलती है, और जो ORVM है ना, उसको भी हाथ से खोलना बंद करना पड़ता है और पोजीशन करना पड़ता है। किया की सोनेट का जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर आपको बेसिक म्यूजिक सिस्टम भी नहीं मिलता है, और कई गाड़ियों के अंदर आपको ऑल फॉर पावर विंडोज भी नहीं मिलती है। यानी कि बेस वेरिएंट के अंदर ऐसे एसेंशियल फीचर्स स्किप कर दिए जाते हैं जिनके बिना गाड़ी अधूरी है। जबकि गाड़ी के बेस वेरिएंट का प्राइस अगर सिर्फ 20 से 30,000 रुपए भी बढ़ा दिया जाए तो ये फीचर्स ऐड करे जा सकते हैं। लेकिन ब्रांड्स ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो आपको बेस वेरिएंट नहीं बेचना चाहते हैं, और वो बेस वेरिएंट इसलिए नहीं बेचना चाहते हैं क्योंकि बेस वेरिएंट में उनकी कमाई बहुत ज्यादा कम होती है। बहुत ही ज्यादा नेग्लिजेंट प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं बेस वेरिएंट के अंदर। खैर, अब आप देखते हो कि गाड़ी के बेस वेरिएंट के अंदर बेसिक फीचर्स भी नहीं है, तो आप डिसाइड करते हो कि मैं आफ्टर मार्केट कुछ चीजों को लगवा लूंगा। अब आफ्टर मार्केट एड ऑन्स में दिक्कत यह है कि आपको जो फीचर्स की क्वालिटी है ना, वो उतनी अच्छी नहीं मिलती है, और जो ओवरऑल कंपेटेबिलिटी होती है OEM गाड़ी के साथ वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। और ऐसे कई सारे केसेस भी हो चुके हैं जहां पर आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज की खराब इंस्टॉलेशन या फिर खराब क्वालिटी की वजह से गाड़ी में आग लग गई और इंश्योरेंस कंपनीज ने पैसा देने से मना कर दिया, क्योंकि गाड़ी के अंदर बाहर से काम कराया गया था। तो फिर इस डर के चलते ज्यादातर लोग बेस वेरिएंट लेना ही स्किप कर देते हैं। यानी कि इससे ये प्रूव हो जाता है कि कार ब्रांड्स आपको बेस वेरिएंट बेचना ही नहीं चाहते, ये बस हनी ट्रैप है जो वो यूज करते हैं ताकि आप एटलीस्ट शोरूम तक आओ, और जब आप शोरूम पहुंच जाते हो यहीं से लीड कन्वर्जन शुरू हो जाता है। अब देखो, आपके लिए बेस वेरिएंट तो सेंस बना नहीं रहा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें गायब हैं, तो इसीलिए अब आप सोचते हो कि चलो सेकंड बेस वेरिएंट की तरफ चलते हैं। लेकिन वहां पर ब्रांड्स एक और ट्रिक यूज करते हैं, जिसे मैं वैल्यू फॉर मनी ट्रिक बोलना चाहूंगा। ब्रांड्स क्या करते हैं कि जो सेकंड टू बेस वेरिएंट होता है उसका प्राइस बिल्कुल बेस वेरिएंट के मुकाबले काफी ज्यादा रखते हैं। सब नहीं करते, लेकिन ज्यादातर ब्रांड्स ऐसा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रैंड विटारा सिग्मा और डेल्टा के बेस वेरिएंट के एक्स शोरूम प्राइस में जो डिफरेंस है ना, वो 1,33,000 रुपए का है। क्रेटा के बेस मॉडल E और EX के बीच में जो प्राइस डिफरेंस है वो 1,17,000 रुपए का है। लेकिन जैसे ही आप सेकंड टू बेस से थर्ड टू बेस वेरिएंट पे जाते हो और उससे ऊपर जाते चले जाते हो, आप देखते हो कि जो प्राइस डिफरेंस है वो 30, 40, 20,000 रुपए के आसपास का रह जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर इन 3-4 अलग अलग सेगमेंट की गाड़ियों के एग्जांपल से समझ सकते हो। वीडियो को यहाँ पर पॉज करो और देखो कि जो बिल्कुल बेस वेरिएंट है और जो सेकंड बेस वेरिएंट है उनके बीच का डिफरेंस कितना ज्यादा है, और फिर थर्ड टू बेस वेरिएंट से नीचे जाते जाओगे तो आपको प्राइस डिफरेंसेस में कमी देखने को मिलेगी। यानी कि ब्रांड्स की पूरी कोशिश होती है कि आप बेस, सेकंड बेस और थर्ड बेस के प्राइसेस को जब कंपेयर करो तो आपको अपने आप ऐसा लगने लगे कि जो ऊपर के वेरिएंट्स हैं वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित हो रहे हैं। ब्रांड्स की ये वेरिएंट लेडर स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा कामयाब साबित होती है, और ब्रांड्स इसकी मदद से आपको बहुत आसानी से अपसेल कर पाते हैं। और होंडा तो अपनी एलिवेट के वेरिएंट्स के साथ ये बहुत ज्यादा एफिशिएंटली कर पा रही है, क्योंकि
उनकी एलिवेट की जो टोटल सेल्स है ना, उसमें 53% कंट्रीब्यूशन टॉप एंड ZX वेरिएंट का है। और इसीलिए आप नोटिस करोगे कि जो कार ब्रांड्स है ना, वो अपनी एक एक गाड़ी के अंधाधुन वेरिएंट्स निकालते हैं। जैसे कि नेक्सॉन के 97 वेरिएंट्स हैं, सिर्फ आइस मॉडल की बात कर रहा हूँ। क्रेटा के 30 से ज्यादा वेरिएंट्स हैं और स्कॉर्पियो एन के 40 से ज्यादा वेरिएंट्स हैं। अच्छा, ये जो वेरिएंट लैडर है ना, इसमें आपको ऊपर पहुंचाने में वेटिंग पीरियड भी बहुत ज़्यादा काम आता है। हमें अक्सर लोगों से सुनने में मिलता है कि जो नीचे के वेरिएंट्स हैं वो डीलरशिप पे अवेलेबल ही नहीं है। डीलर्स बोलते हैं कि इनकी डिमांड ज़्यादा है, इसीलिए वेरिएंट्स अवेलेबल नहीं है और इसके लिए लंबा वेट करना पड़ेगा। पर मेरी एजम्पशन ये है कि ब्रांड्स जानबूझकर इनकी प्रोडक्शन ही कम रखते हैं और कई बार तो डीलर झूठ बोल देते हैं कि गाड़ी अवेलेबल नहीं है, जबकि अवेलेबल होती है। और इसके पीछे अगेन वही रीजन है, यानी कि कमाई। डीलरशिप अगर सेम कार का ऊंचा वेरिएंट आपको सेल करते हैं तो उन्हें ऊंचे वेरिएंट में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि इंडिया में डीलर्स को एक्स शोरूम प्राइस पर सिर्फ 2 से 6% का प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। तो मान लो अगर किसी कार के बेस वेरिएंट का प्राइस 10 लाख रुपए है और डीलर को 5% का प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है, तो डीलर उस गाड़ी पर 50,000 रुपए कमा लेगा। लेकिन वहीं अगर उस गाड़ी के टॉप वेरिएंट का प्राइस 20 लाख रुपए है तो प्रॉफिट बढ़कर सीधा 1 लाख रुपए पहुंच जाएगा। अब ये इंश्योर करने के लिए कि उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो, डीलरशिप सेल्स टीम में कमाई का पोर्शन भी बांटती है। यानी अगर सेल्स पर्सन ऊंचे वेरिएंट्स को बिकवाता है तो जो उनका कमीशन होता है ना, वो ज़्यादा बनता है। जैसे मान लो अगर किसी सेल्स पर्सन को बेस वेरिएंट बिकवाने पे 1,000 रुपये का इंसेंटिव मिल रहा है, तो वहीं ऊंचे वेरिएंट को बिकवाने में ये इंसेंटिव बढ़कर 5,000 रुपये तक पहुंच जाएगा। यानी कि 5 से 6 गुना इंसेंटिव उनका बढ़ जाता है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि जो सेल्स पर्सन होते हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं ऊपर का वेरिएंट लेने के लिए, क्योंकि उनका प्रॉफिट भी छुपा हुआ है उसके अंदर। अच्छा, इन तरीकों के अलावा कार ब्रांड्स आपको क्रॉस मॉडल स्ट्रेटेजी के साथ भी अपसेल करने की कोशिश करते हैं। और ये ऐसे होता है कि कार ब्रांड्स अपने डिफरेंट मॉडल के डिफरेंट वेरिएंट्स के प्राइसेस को काफी ज्यादा क्लोज रखते हैं, जिस चलते डीलर आपको सेम गाड़ी के अपर वेरिएंट्स बेचने के बजाय बड़ी गाड़ी के लोअर वेरिएंट्स बेच देते हैं। यहाँ पर हम किया की गाड़ियों का एग्जांपल ले सकते हैं, यानी कि सिरोस और सेल्टोस। मान लो आप सिरोस लेने का मन बनाते हो, वैसे बहुत ही कम लोग सिरोस लेने का मन बना रहे हैं, लेकिन मान लो अब आप सिरोस का मिड वेरिएंट लेने जाते हो, लेकिन बगल में खड़ी होती है सेल्टोस। डीलर बोलता है कि सर सेल्टोस देख लो, बड़ी गाड़ी है, बड़ा इंजन है, लेकिन आप बोलते हो यार महंगी होगी। फिर डीलर बोलता है कि नहीं, जितने में आपको सिरोस का मिड वेरिएंट मिल रहा है उतने में ही आपको इसका बेस वेरिएंट मिल जाएगा, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों के ये वेरिएंट्स 10,70,000 रुपये के आसपास हैं। और जैसे ही आप सेल्टोस की तरफ शिफ्ट होते हो, 1-2 वेरिएंट्स तो आपको भी उसके ऊपर जाना पड़ता है, क्योंकि बेस वेरिएंट में ज़्यादा चीज़ें मिलती नहीं है। यानी आप लेने गए छोटी गाड़ी का मिड वेरिएंट और लेकर आ गए बड़ी गाड़ी का मिड वेरिएंट। इसके अलावा कस्टमर्स को अपसेल करने का एक तरीका होता है स्पेशल एडिशन। जैसे टाटा अपनी एसयूवीज के डार्क एडिशन निकालती है, काजीरंगा एडिशन निकालती है, वैसे ही महिंद्रा ने रिसेंटली अपनी BE6 का बैटमैन एडिशन निकाला था और रिसेंटली वो फॉर्मूला ई एडिशन लेकर आए हैं। स्पेशल एडिशन वर्ड सुनते ही लगने लगता है कि कुछ अल्ट्रा प्रीमियम, अल्ट्रा एक्सक्लूसिव मिलने वाला है। हाँ, सुपर कार्स के अंदर ऐसा होता है। लिम्बोर्गिनी अवेंटेडर SV हो गई, या फिर कोई पगानी या फिर कोई पोर्शाई गाड़ी हो गई, उनके अंदर हमें इंजीनियरिंग चेंजेस देखने को मिलते हैं, एनहांसमेंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन मास मार्केट कार्स के अंदर ये चेंजेस मोर और लेस कॉस्मेटिक ही होते हैं, चाहे इंटीरियर में कर दिए जाए या फिर एक्सटीरियर में। और इन्हें यूजुअली उन कार्स के अंदर दिया जाता है जिनकी सेल्स थोड़ी कम होती है। इसीलिए आप देखोगे कि जो EVs होती है ना, उनके अंदर हमें ज्यादा स्पेशल एडिशन देखने को मिलते हैं। आइस गाड़ियों में भी होता है, जिनकी सेल्स कम होती है उनमें देखने को मिलता है। स्पेशल एडिशन गाड़ी लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आप ऑलरेडी एक महंगा वेरिएंट लेने जा रहे थे, लेकिन मिड वेरिएंट से सीधा स्पाइडरमैन या फिर शक्तिमान वाला वेरिएंट खरीद लेना समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि एज आई सेड बिफोर, ऑलमोस्ट सारे के सारे चेंजेस ही कॉस्मेटिक होते हैं। जब कार मेकर आपको सक्सेसफुली कन्विंस कर देता है कि यस दिस इज द राइट कार फॉर यू, तब गेम खत्म नहीं होता है। वो तो बस फर्स्ट हाफ था। सेकंड हाफ शुरू होता है डीलर लेवल पर। डीलर आपको प्रीमियम एक्सेसरीज, एक्सटेंडेड वारंटी, इंश्योरेंस जो सिर्फ आप उन्हीं से लोगे, कोटिंग्स, ट्रीटमेंट, पॉलिशिंग पैकेजेस, न जाने क्या क्या बेचने की कोशिश करते हैं। और ये एड ऑन्स इतने सीमलेसली पिच करे जाते हैं कि आपको लगता है कि ये जेन्युइनली रिक्वायर्ड है। वो ऐसे बोलते हैं कि इंश्योरेंस उन्हीं से लेना मैंडेटरी है, वरना क्लेम पास नहीं होगा, या मेंटेनेंस पैकेजेस को फ्यूचर सेविंग्स की तरह लेबल किया जाता है। डीलर्स ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कार सेल्स पर सिर्फ 3 से 6% प्रॉफिट मार्जिन होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। लेकिन वहीं एक्सेसरीज पे जो मार्जिन होते हैं वो 100% को भी पार कर जाते हैं, और जो इंश्योरेंस पे प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो 50% तक को भी पार कर जाते हैं। तो ऑल एंड ऑल कहने का मतलब यह है कि कार मेकर्स अपनी मार्केटिंग, वेरिएंट प्राइसिंग और क्रॉस मॉडल स्ट्रेटेजी के तरीकों से आपको अपसेल करने की कोशिश करते हैं, और फिर डीलर्स भी अपनी पॉकेट्स में ज्यादा नोट भरने की कोशिशों में लगे रहते हैं। अब देखो, ये कोई स्कैम नहीं है। अपसेल करना किसी भी तरीके से स्कैम नहीं है, क्योंकि आपको वो कुछ ना कुछ वर्थ देते हैं आपके प्रोडक्ट की। हाँ, बस बात ये होती है कि आप इन्हें महंगा लेते हो, लेकिन सच तो ये है कि आपको यूजुअली इनकी जरूरत नहीं होती है। तो मुद्दे के सवाल पर आते हैं कि आखिर करें क्या, इस अपसेलिंग से कैसे बचें। देखो, आपको सिर्फ एक चीज करनी है, और वो ये कि आपको बेस वेरिएंट की तरफ देखना ही नहीं है। कंपनी अपनी गाड़ी के प्राइसेस कितने भी ज्यादा अग्रेसिव रख ले, अगर आपको पता है कि गाड़ी के बेस वेरिएंट के अंदर एसेंशियल फीचर्स भी नहीं मिल रहे हैं, तो आप शोरूम बेस वेरिएंट लेने के माइंडसेट से जाओ ही मत। या तो आप बजट थोड़ा सा बढ़ा लो, या फिर एक सेगमेंट नीचे की गाड़ी ले लो। अगर आपका बजट 11 लाख है तो आप एक मिड साइज एसयूवी के बेस वेरिएंट लेने की जगह सब 4 मीटर एसयूवी के लोअर मिड वेरिएंट को ले लो। या अगर आप 16 लाख के बजट के साथ स्कॉर्पियो एन जैसी गाड़ी लेने जा रहे हो, तो उसकी जगह कोई मिड साइज एसयूवी का मिड वेरिएंट ले लो। यानी कि आप एक वाइज डिसीजन लो, ब्रांड्स की मार्केटिंग और हाइप पे मत जाओ। और डीलर्स की अपसेलिंग ट्रिक से कैसे बचना है वो जानने के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हो।
अगर आपको मेरी तरह इंफोटेनमेंट वीडियोस बनाने के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग या फिर रिसर्च करना सीखना है तो आप ये कोर्स ले सकते हो। इसके अंदर मैंने सब बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है। हॉरिजॉन्टल आर्गुमेंट्स क्या होती हैं, प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन पे क्यों रिलाय करना चाहिए, या फिर स्क्रिप्ट के लिए स्केलेटन कैसे बनाना होता है। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करो, व्हाट्सएप वगैरह पे भेजो, दोस्तों को ग्रुप्स में डालो, और जो बाकी कस्टमर्स हैं उनको भी अवेयर करो। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।